ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठम अध्याय, छठा अध्याय भी हम कर रहे हैं। आज 2 अगस्त 2021 सोमवार, मंडे, और अभी तक हम 32 श्लोक कर लिए हैं। और आज हम 33 श्लोक से आगे करेंगे। 33वां श्लोक। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितं स्थिराम्। इससे पहले कि हम 33वें श्लोक की बात करें, इस अध्याय की विशेषता है, अध्याय विशेष है और पहले से श्लोक से लेके 9 श्लोक तक, 10 श्लोक तक भगवान ने संन्यास और योगी के बारे में विस्तृत बात की। प्री कंडीशंस जो भी थी, पहले की कंडीशंस वो बताई। फिर 11 से लेके 15 तक 5 श्लोक में भगवान ने बताया कि कैसे ध्यान योग लगाया जाता है, और उसके बाद में उसमें आने वाली बाधाओं का वर्णन भी भगवान ने किया 16 से लेके 23 श्लोक तक, विवेक जागृत करने के लिए। और उसके बाद में 24 से लेके 27 श्लोक तक वैराग्य के लिए भगवान ने ये श्लोक बोले। और उसके बाद के अंदर 28, 29, 30, 31 इसमें अहम ब्रह्मास्मि के बारे में बताया कि कैसे ध्यान लगाना है। और 32वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो इस स्थिति को प्राप्त कर लेता है, आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन सुखम यदि वा दुखम स योगी परमो मता। भगवान ने बोला कि वो मेरा परम योगी है और ये मेरा मत है। और भगवान ने साथ साथ में ये भी बता दिया था कि कई लोग हैं जो इस तरह से अपना मन कंट्रोल में करके और इस तरह इस विधि से भगवान की प्राप्ति उन्होंने की है। तो ये भी भगवान ने पहले बताया था, और ये इसमें कोई संशय नहीं है और किसी तरह का कोई संशय नहीं होना चाहिए। इसके बावजूद भी अर्जुन के मन में 2 प्रश्न उठे। अब देखिए, 2 प्रश्न ऐसे उठे कि पहले तो अर्जुन ने ये सोचा कि मन को इतना कंट्रोल करना मुश्किल है, और इसलिए हो सकता है कि इस जीवन के अंत तक, बताया ना, तो इस जीवन के अंत तक अगर मैं इसको नहीं प्राप्त कर सका तो मेरी गति क्या होगी। तो पहला चीज़ तो उसके ऊपर उनका ध्यान था, और दूसरा ये था कि मन ही इतना चंचल है तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो जब 2 प्रश्न उठे तो अर्जुन ने थोड़ी सी अपनी चालाकी चली और ऐसे प्रश्न को पहले किया जिसको उत्तर देना मुश्किल हो। तो वो कहते हैं यो यम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि
चंचलत्वा स्थितम स्थिरम। हे मधुसूदन, मधुसूदन इसलिए कि आपने तो दूसरे राक्षसों का वध किया है, मेरे को तो अपने पितामह, अपने गुरु का वध करने का आप बोल रहे हो, तो आपकी बात अलग है। आपने जो इतना समता पूर्वक जो योग बताया, साम्येन, साम्येन मतलब समता पूर्वक, ये समता पूर्वक जो आपने योग कहा है, और जिस योग से मन स्थिर हो जाता है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मन की चंचलता के कारण मैं इस योग को स्थिर होने हो ऐसा मैं देखता नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता है कि ये स्थिर हो सकता है। देखिए भगवान ने क्या बोला कि ये मेरा मत है, ऐसा योगी परम योगी है, ये मेरा मत है। मत का मतलब कि पक्का, और उसके कई एग्जाम्पल भी हैं। लेकिन अर्जुन क्या बोल रहा है? अर्जुन बोल रहा है कि मैं इस तरह मन को स्थिर होते हुए नहीं देखता हूँ, ऐसा मैं सोचता नहीं हूँ। आगे 34वें श्लोक में बोल रहे, वापस हम आएंगे इसमें। चंचली मन कृष्ण परमार्थी बलवत्दृढ़ं तस्यान्निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। अर्जुन बोलते हैं चंचल ही मन, ये मन का स्वभाव ही चंचल है, ये मन का स्वभाव ही चंचल है। हे कृष्ण, ये परमर्थशील है, ये बड़ा बलवान है और जिद्दी है, दृढ़ है, बलवान है, परमार्थी, बल व दृढ़म ऐसा है। और इसको तो वायु को रोकने से भी मुश्किल काम मन को रोकना है। तो ये यहाँ पे बताया। बात तो बिल्कुल सही है। अगर ये 6 अध्याय के 32 श्लोक नहीं हुए होते तो ये प्रश्न अर्जुन का पूछना स्वाभाविक था। लेकिन यहाँ पर अर्जुन ने अपनी प्रियता, मित्रता, भगवान से घनिष्ठता, भगवान ने उनको बोला कि तुम मेरे प्रिय हो, उस सब का फायदा उठाते हुए उन्होंने उसको बोला। कैसे बोला? कि जैसे कि एक चंचल बच्चा होता है, आप उसको रखते हो, कभी वो आपके बाल खींचता है, कभी वो आँखों में उंगली डालता है, कभी मुंह में उंगली डालता है, कभी नाक में उंगली डालता है, कान में उंगली डालता है, कभी कैसे ही तंग करता है, कभी दौड़ाता है, कभी कुछ करता है। ऐसे ही ये मन है। इसके लिए तीनों लोक अगर कहें, पाताल लोक, पृथ्वी लोक और सर्वलोक, तीनों लोक भी इसके लिए अपर्याप्त हैं। ये 1 सेकंड में कहीं से कहीं चला जाता है। तो इसलिए ये बिल्कुल ही परमार्थी है, ये बिल्कुल सही है और दृढ़ है। इसको पता है कि बुद्धि क्या बोलेगी, इसको पता है कि इंद्रियां क्या करेगी, तो ये उसके हिसाब से ये सबको अपने नाच में नचाता है, नटनी के जैसे नाच में नचाता है। और ये अपने आप को बहुत बलवान बताता है। और इसको रोकना भगवान, ये अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं वायु के समान कठिन मानता हूँ। इतना कठिन है कि इस वायु को एक क्षण के लिए रोका जा सकता है, लेकिन मन को रोकना मुश्किल है। तो ऐसा विशेष प्रश्न अर्जुन ने किया। साम्य स्थिति जो थी, जो 32वें श्लोक की बात थी, वो हम वापस आगे जब भगवान उत्तर देंगे तो हम फिर वापस बात करेंगे। लेकिन अभी हम भगवान की बात देखते हैं। भगवान अर्जुन को अच्छी तरह से जानते हैं। भगवान उनके प्रश्न पूछने से नाराज नहीं हुए।
भगवान ने भी चुटकुली खेली। क्या बोले? भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। वाह! भगवान ने बहुत ही, जहाँ अर्जुन ने उन्हें मधुसूदन बोला, भगवान ने उसको बोला महाबाहो। तुम्हारे तो इतनी लंबी लंबी बाहें हैं, घुटने से नीचे तक तुम्हारी बाहें हैं, तुम जो भी चाहो वो कर सकते हो, तो तुम तो महाबाहो हो। तो इस संबंध से उसको बोले, उसका नाम लिया माहे महाबाहो। असंशयम, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, कोई तुम जो बोलते हो उसमें कोई संशय ही नहीं है। मनो दुर्निग्रह, ये मन बड़ा ही दुर्निग्रह है, इसको कंट्रोल करना बहुत कठिन है। यह तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है। ये यहाँ पे भगवान ने 3 बातों में अर्जुन की हाँ में हाँ मिलाई। ये बताया कि देखो, जब कोई चंचल होता है, जब कोई ऐसी चंचलता करता है, तो उसको कैसे, तुम भी ने भी प्रश्न पूछा, उसमें चंचलता थी, और तुम्हारे इसके उत्तर में मैं तुम्हें बोल रहा हूँ तुम महाबाहो हो। और फिर बोला कि ये मन बड़ा ही चंचल है, ये भी मैं मानता हूँ, तुम्हारी बात बिल्कुल मैं मानता हूँ, और इसको बांधना बहुत मुश्किल है, इसका निग्रह करना बहुत कठिन है, और तुम जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इस तरह से 4 चीज़ें भगवान ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। एक, जो लोग साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो उनको सिखाया जाता है कि ना नहीं, सीधा 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 ना नहीं बोलना चाहिए। अगर किसी से ना बोलना है तो जैसे कि पहले जब वो स्टेटमेंट देता है, किसी का स्टेटमेंट को हमको काटना है, तो पहले तो 2 चीज़ें उसमें ऐसी करो कि जिससे उस स्टेटमेंट को पक्का करो। तो 2 चीज़ें करके एक चीज़ ऐसी बोलो जो उससे नहीं मिलती हो, फिर दूसरी बार में एक चीज़ उस स्टेटमेंट की बोलो और 2 चीज़ दूसरी बोलो, और तीसरी बार में तीनों चीज़ दूसरी बोलो। तो अगर आप उस चीज़ से बिल्कुल असहमत भी हैं तो कम से कम 3 बार प्रयत्न करने के बाद किसी को पता पड़े कि आप उससे असहमत हैं। पहले आप उसको बताओ कि मैं तुम्हारे से सहमत हूँ लेकिन ये अलग है, फिर बताओ कि मैं तुम्हारे से एग्री करता हूँ लेकिन ये 2 चीज़ें अलग है, और फिर बोलो कि मैं तुम्हारे से इसलिए असहमत हूँ। तो इस तरह से उसके अंदर एक तरह से ये पाठ है साइकोलॉजी के अंदर जो सिखाया जाता है, और यही हमारे घर के अंदर बच्चों के लिए हम यूज़ करते हैं। बच्चों के लिए जब बच्चा खिलौना मांगता है, कोई बात मांगता है, तो बच्चे की खिलौने के लिए या कोई भी चीज़ जो आप उसको नहीं देना चाहते हो, आप नहीं देते हो, लेकिन आप उसको बड़े प्यार से आप समझाते हो, उसका ध्यान एकदम डाइवर्ट कर देते हो। तो अगर बच्चे को आप समझा सकते हो तो मन को क्यों नहीं समझा सकते हो। तो मन का जो बात है, ये बच्चे और मन से इसलिए है कि जैसे बच्चे का मन जिसके अंदर लग जाता है, जिसमें लग जाता मतलब खिलौने में लग जाता, तो खिलौने में है, किसी का यंग में है तो उसकी शादी करा दी, तो किसी का पैसे में लगता है तो पैसे में लग गया। तो ऐसे करके मन जिसका जिसमें लगता है उसमें लगा के उससे जो काम करवाना है वो काम करवाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम जो बोल रहे हो वो तो सही है, लेकिन ये मन के अंदर भी एक राज है
कि इसका रस किसी न किसी के ऊपर होता है, तो इसका रस अगर तुम भगवान में लगा दो तो तुम वो चीज़ प्राप्त कर सकते हो। तो क्या चीज़ प्राप्त सकते हो? अभ्यासेन तु कौन्तेय, निरंतर अभ्यास करते हुए। अभ्यास किसका? कि परमात्मा की तरफ लगाने का। अभ्यास किसका? कि उसका उद्देश्य जो है वो उच्चतम उद्देश्य हो। जैसा हमने इसकी गीता की पढ़ाई के शुरू में हमने बात की कि हमारा उद्देश्य इसी जन्म में भगवान प्राप्ति करने का है। तो इस तरह से इसका लक्ष्य ही ऐसा बना दो कि अभ्यास निरंतर उसी तरफ हो। और वैराग्येण च गृहीते, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका निग्रह किया जा सकता है। वैराग्य किससे? कि जो चीज़ नहीं चाहिए उससे वैराग्य। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, खिलौने खेलते खेलते वो उससे ऊब जाता है, उसके बाद में वो खिलौने से नहीं खेलता है, तो उससे खिलौने से क्या हो गया? वैराग्य। ये वैराग्य है। तो जैसे वैराग्य मतलब वो छोड़ देता है, उसको खुद ही छोड़ देता है। तो ऐसे ही आपको ऐसी परिस्थिति क्रिएट करनी है जिसके अंदर ये वैराग्य आ जाए। तो ये भगवान यहाँ पे चुपके से 2 चीज़ अपनी डाल, 4 चीज़ें उसकी बात एग्री करते हैं और 2 चीज़ अपनी डाल देते हैं कि अभ्यास है ना, वैराग्य ना। अब 2 चीज़ डालने के बाद इसको ना तो कर नहीं सकते। ये जो दोनों हैं वो दोनों ही सही है, और दोनों ही सही क्योंकि देखिए वो गुरु हैं, जगत गुरु, उनको पता है कि किसको क्या कब कहना है। तो उन्होंने एक श्लोक के अंदर, एक श्लोक भी नहीं कहना चाहिए, पहले श्लोक तो उसमें एग्री किया पहली लाइन में, और दूसरी लाइन के अंदर मतलब आधे श्लोक में जो अर्जुन ने 2 श्लोक के अंदर प्रश्न पूछा था वो आधे श्लोक के अंदर भगवान ने बता दिया। अर्जुन ने जिस प्रश्न को इतना कठिन समझा था कि कठिन प्रश्न पहले कर दूं, तो भगवान ने तो वो कठिन प्रश्न एकदम ऐसे सॉल्व कर दिया कि जैसे कि ये तो इससे कोई पूछने की जरूरत ही नहीं थी। बड़ी विचित्र बात है, लेकिन हम सब ये समझते हैं, हम सब ये जानते हैं कि ऐसे होता है। आगे भगवान बोलते हैं, असंयत्मना योगो दुष्प्राप्य इति मे मति, वश्यात्मना तु यत्तत्ता शक्यो वाप्तुमुपायत। एक बार वापिस, असंयत्तात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मति, वश्यात्मना तु यत्तत्ता शक्यो वाप्तुमुपायत। भगवान बोलते हैं जिसका मन पूरा वश में नहीं है, उसके द्वारा योग प्राप्त करना कठिन है। भगवान ने बोला कि अगर आप अपना मन वश में नहीं कर सकते हो तो आप योग की बात भूल जाओ, परंतु अगर उपाय पूर्वक यत्न करने वाले तथा वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है। भगवान बोलते हैं ऐसा मेरा मत है। जहाँ जहाँ भगवान ने यहाँ तक कम से कम 15 बार भगवान ने बोल दिया ये मेरा मत है। और मत है वो कहाँ बोल रहे हैं? जहाँ आपके मन में कुछ संशय है, उस संशय की जगह पे भगवान बोलते हैं ये मेरा मत है। यहाँ पर भगवान ने बोला कि अर्जुन देख, तेरे को संशय हुआ, तेरे को जो संशय हुआ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कई लोगों को ये संशय होता है, लेकिन जो लोग योग में लगे हुए हैं वो इसको प्राप्त कर लेते हैं। वो उपाय पूर्वक यत्न करने पर वश में किए हुए मन वाले साधक को योग प्राप्त हो सकता है, ऐसा मेरा मत है।
भगवान बोलते हैं ऐसा मेरा मत है। अरे भाई, जैसे पहले हमने एग्जाम्पल बताई थी घोड़े की। जंगली घोड़े को कैसे वश में करते हैं? घोड़े की शक्ति कितनी हमारे से ज़्यादा है, आदमी से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उसको पूरा ग्राउंड बना के, उसको घेर के, उसके अंदर डाल के, उसको थका के, उसको खाना थोड़ा सा दे के, उससे दोस्ती करके धीरे 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 उसको दौड़ा के, फिर उससे काठी लगा के, और फिर उसके ऊपर धीरे से बैठते हैं। उसमें भी 4 बार गिरते हैं, फिर बैठते हैं, और बैठ के अल्टीमेटली घोड़े को हम वश में कर लेते हैं। जब घोड़े को हम वश में कर सकते हैं, वो किसके लिए? कि लौकिक साधन के लिए, कुछ कमाने के लिए, कुछ चीज़ के लिए। अगर हमको परमात्मा प्राप्ति की इच्छा है तो इस मन को वश में करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए भगवान बोलते हैं कि उपाय पूर्वक यत्न करने वाले के वश में हुआ मन साधक को योग प्राप्त हो सकता है। भगवान बोलते हैं ऐसा मेरा मत है। ऐसा यहाँ पर बताया है कि धीरे 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 कोई बच्चा चंचल होता है, लेकिन धीरे 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 उस बच्चे को बहुत ही उपयोगी बनाया जा सकता है। इसलिए कभी भी किसी भी वस्तु में, किसी भी स्थिति में हमें कभी हारना नहीं है। हमें हमारा उद्देश्य सही पता होना चाहिए, ये हमको पता होना चाहिए। यहाँ राम सुखदास जी क्या बात कर रहे हैं वो एक बार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अर्जुन ने 2 श्लोकों में प्रश्न किया और भगवान ने आधे श्लोक में इसका उत्तर दिया। इससे सिद्ध होता है कि भगवान के मन में एकाग्रता को अधिक महत्व नहीं दिया गया है। ध्यान एक चीज है, उसको ज़्यादा ध्यान को भगवान यहाँ ये भी बोल सकते हैं ध्यान से तू कर सकता है, लेकिन ध्यान योग में तुम हो, ध्यान तुम्हें करना है, लेकिन बोला कि अभ्यास करो और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य, ध्यान नहीं बताया। तो ये जो चीज़ है, ध्यान को इतना महत्व नहीं दिया। ध्यान योग में होने के बाद भी नाम इसका ध्यान योग है, लेकिन ध्यान को महत्व नहीं दिया। महत्व किसको दिया? कि अभ्यास और वैराग्य को महत्व दिया, कि अभ्यास करो, वैराग्य करो। तो ये जो चीज़ है इसको महत्व दिया। दूसरा भगवान बोलते हैं, अर्जुन ने ध्यान योग सिद्ध होने में मन की चंचलता को बाधक माना। मन की चंचलता को बाधक माना। वास्तव में मन की चंचलता इतनी बाधक नहीं है जितना मन का वश में न होना बाधक है। चंचलता एक बात है और वश में करना दूसरी बात है। कुछ लोग होते हैं वो बच्चों को एकदम जल्दी से वश में कर लेते हैं और बच्चे उसकी बात मानते हैं। बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, लेकिन उसकी बात मान लेते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये इससे हमको सीखना चाहिए। तो इसमें वश में करना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि चंचलता। तो पहले मन में वश करने का एक एग्जाम्पल भगवान ने बताया कि पतिव्रता स्त्री मन को एकाग्र नहीं करती है, प्रत्युत मन को वश में करती है। मन को एकाग्र करना अलग चीज़ है और मन को वश में करना दूसरी चीज़ है। तो मन में वश में करना ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है और इसको भगवान ने बोला है कि इसको आपको समझना चाहिए। मन एकाग्र होने से अंतकरण में स्थिति में ये राग के कारण ये एकाग्रता होती है। और ये जब आप करते हो एकाग्रता तो आपको सिद्धियां मिल सकती हैं, लेकिन जड़ता से संबंध बना रहेगा। राम सुखदास जी बोलते हैं कि अगर ध्यान योग लगाओगे, एकाग्र होगे तो आपको सिद्धियां मिल जाएगी, लेकिन जड़ता से तुम्हारा संबंध बना, रिद्धि सिद्धि, ये रिद्धि सिद्धियाँ इस जगह पे आपको प्राप्त हो सकती हैं, लेकिन आपका जड़ता से संबंध होगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए मन को वश में करना जरूरी है। ये जो आप जब करते हो तो इस समय सुख की अनुभूति होती है
और ये सुख की अनुभूति में राम सुखदास जी बोलते हैं सुख का सेवन नहीं करना है, सुख का भोग नहीं करना है। दूसरी बात, मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास आवश्यक है, जो जड़ता की सहायता के बिना संभव नहीं है। तीसरी बात राम सुखदास जी बोल रहे हैं, एकाग्र होने पर मन कुछ समय के लिए निरुद्ध हो जाता है, उसमें कुछ विचार नहीं रहता है, हो जाता है, जिससे फिर व्युत्थान हो जाता है और उससे फिर वो हट जाता है, तो कुछ क्षण के लिए। तो ये जो चीज़ है इसको आपको समझना पड़ेगा। ये जब आप समझ जाओगे तो आप समझ जाएंगे कि तात्पर्य है कि मन एकाग्र होने से जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं होता है। क्योंकि वापस आप क्यों वहाँ हो गए, इसलिए वापस अलग हो गए, इसका मतलब कि जड़ से हमारा संबंध नहीं मिटा है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। परंतु राग का नाश होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है। जब खिलौनों को पूरी तरह छोड़ दिया, उससे कोई राग रहा ही नहीं, तो उसके बाद में खिलौने कितने भी अच्छे हों उसको वो हाथ तक नहीं लगाता है, फिर वो दोस्तों के साथ बाहर खेलता है। तो ये जो चीज़ है ये हमें समझनी है। तो इसमें इम्पोर्टेंस क्या है कि राग मिटाना, न कि जड़ता को। तो ये जो चीज़ है, इसलिए भगवान के मत में एकाग्रता का महत्व नहीं है, प्रत्युत राग रहित रहने का महत्व है। मन को वश में अर्थात शुद्ध करने के दो उपाय हैं, कहीं भी राग द्वेष नहीं होना और सब में भगवान देखना। सब में भगवान देखना एक, और राग द्वेष नहीं हो। राग द्वेष है संसार से अटैचमेंट, संसार से अटैचमेंट नहीं हो, और सब में भगवान देखना। जब तक साधक के भीतर राग द्वेष है तब तक सब में भगवान नहीं देख सकता। सब में भगवान देखना ये कहने से भगवान नहीं दिखता है। सब में भगवान देखना, जब मेरे को संसार का ध्यान ही नहीं आएगा तब सब में भगवान दिखेगा। जब तक साधक सब में भगवान नहीं देखता तब तक मन सरलता वश में नहीं होता। कारण कि जब तक साधक की दृष्टि में एक भगवान के सिवा दूसरी कोई मान्यता है ही नहीं, एक सत्य है, तो वो क्या है? राम सत्य है, भगवान सत्य है। तब तक मन सर्वथा निरोध नहीं हो सकता, और जब तक सर्वथा निरोध नहीं हो सकता तब तक ये स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए राग द्वेष का समूल नाश करना पड़ेगा। राग द्वेष का समूल नाश तभी होगा जब मेरा अहंकार जड़ से मिट जाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको ठीक ठीक से समझना पड़ेगा। ये भगवान इसके अंदर आपकी पूरी मदद करेंगे, लेकिन कंडीशन एक ही है कि इसके बीच में तुम्हें बहुत सारी सुख की अवस्थाएं मिलेगी, और उन सुख की अवस्थाओं को तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि उसके अंदर आप अपना मन नहीं लगाएं। इसके बाद में जो दूसरा प्रश्न है वो अर्जुन 37वें श्लोक से पूछेंगे, वो हम अगले प्रवचन से लेंगे। तब तक मैं वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। राम।